बिहार में इन दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। कई जगहों से होते हुए यात्रा चल रही है, लेकिन इस बीच राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जब पूर्णिया पहुंचे तो यहां अचानक एक मखाना के खेत में चले गए और वहां किसानों से बातचीत की। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि मखाना किसान जितनी मेहनत करते हैं उतनी आमदनी उनकी होती नहीं है, और अब तक जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने इसे नज़रअंदाज किया, जबकि बिहार मखाना की खेती के लिए विश्वविख्यात है। 90% खेती मखाना की बिहार में होती है, और यही मखाना जब बाहर या विदेशों में जाता है तो ये हजारों किलो के भाव से बिकता है। इस वक्त यही हम दिखाने की कोशिश आपको कर रहे हैं। पूर्णिया में इस वक्त हम मौजूद हैं, जहां पर कल राहुल गांधी गए थे। ऐसे ही एक खेत में हम आपको लेकर आए हैं जहां पर मखाने की खेती होती है, और इस वक्त आप देखिए कि जो किसान हैं वो खेत से मखाना निकाल रहे हैं, और इसके यहाँ से मखाने के बीज निकालने के बाद ये प्रोसेसिंग के लिए जाता है। फिर उसके बाद मखाना तैयार होता है। 7 से 8 महीने की ये पूरी की पूरी जो है खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक का टाइम होता है। यानी आप समझिए कि आधे साल से ज़्यादा मेहनत इसी तरीके से खेत में प्रोसेसिंग फैक्ट्री में इन लोगों को करनी होती है। लेकिन क्या उतनी आमदनी इन लोगों की हो पाती है, नहीं हो पाती है, इन्हीं लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं कि ये देखिए किस तरीके से पानी से भरे खेत हैं, और उस खेत के बीच में से, पानी के बीच में से ये मखाने के बीज निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये देखिए तस्वीरें में हम आपको दिखा रहे हैं। सर, ये बताइए आपका नाम क्या है? अशोक कुमार यादव। अशोक जी, ये जो आप लोग 7-8 महीने की मेहनत होती है, और कल राहुल गांधी तो इस इलाके से गुजरे ही थे, आपने देखा ही होगा। उन्होंने कहा कि आमदनी इतनी हो ही नहीं पाती है किसान की। आपका क्या कहना है, क्या वाकई में आमदनी नहीं हो पाती है? क्योंकि हजारों किलो में बिकने वाला जो सामान है बाहर, वो यहाँ उसके आपको क्या सही दाम मिल पाता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि ये खेती करने में खेत को जुताई से लेके और 6 महीने तक पानी भर के रखना पड़ता है, और कम से कम मिनिमम 2 फीट का तो अवश्य होना ही चाहिए। अगर उससे कम हो गया तो जितना भी लागत है वो सब बेकार चला जाएगा, 1 रुपया भी वापस नहीं आएगा। और 6 महीना मेहनत कितना है इसमें, जो भी होता है, फर्टिलाइजर्स है, पेप्सिसाइड है, या जो भी तरह का दवाई है, टॉनिक है, सारे चीज़ का समय समय पर निगरानी करना पड़ता है। तो लागत थोड़ा ज़्यादा और सब फसलों से कई गुना ज़्यादा पड़ जाता है। जिस सब अनुपात में लागत होता है, यहाँ मार्केट की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, और बिचौलियों के हाथों में चला जाता है, किसान को लाभ नहीं मिल पाता है। तो इससे हम लोगों को जितना मेहनत है, जितना परेशानी है, जितना लंबी समय लगता है, उस अनुपात में वैसा बचत नहीं होता है जो कि किसान का आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ हो सके। लेकिन हर बार हर सरकार बात करती है। अब नीतीश कुमार ने भी इसको जीआई टैग तो दिलवाई दिया। क्या लगता है उसके बाद कुछ फायदा हुआ? फायदा क्या होगा, जैसे था वैसे हो रहा है। परिवर्तन तो कुछ नहीं देख रहे हम। विगत वर्षों से जैसा हो रहा था उसी ढंग से हो रहा है। कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है। वो राहुल उतना कर रहा है। जो ये कहा जाता है कि खेती आप कर रहे हैं, प्रोसेसिंग का काम कर रहे हैं, सब कुछ मखाना तैयार करके आप निकाल के बाजारों तक पहुंचा रहे हैं, उसमें बिचौलिए ज्यादा पैसा खा जा रहे हैं, किसानों को नहीं मिल पा रहा। हाँ, डायरेक्ट बेचने के लिए जाते हैं तो पैसा नगद मिलता नहीं, और बिचौलियों के देते हैं वो भी उधार जाता है। फिर बाद में तरह तरह का प्रॉब्लम निकालेगा कि ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, अच्छा नहीं है नहीं, जो कहता किसान को लेना पड़ता है। इस तरह की परेशानी इसमें बराबर देखने को मिलता है। देखिए, कुछ किसान भी हैं जो कि मखाना निकाल रहे हैं। भैया, 1 मिनट आएंगे, जरा बात कर लेंगे आपसे कि आप किस तरीके से साल भर ही मेहनत करते हैं। थोड़ा पास आ जाइएगा, नजदीक आ जाइएगा। हम लोग साल भर मेहनत नहीं करते हैं बाबू, यही जो मखाना उठाने के लिए आते हैं, यही समझिए 1-1.5 महीना 2 महीना लगभग मखाना उठाते हैं। इसी में अपना बाल बच्चा का गुजर बसर कर लेते हैं। थोड़ा नजदीक आके अगर बात कर पाए आप तो, ये जो राहुल गांधी कल बोले कि किसान इतनी मेहनत करता है पानी के बीच में, खेतों में,
उसका क्या आपको आमदनी सही मिल पाती है जब आप बाजारों में जाते हैं इसको बेचने के लिए, या जो आप ठेकेदार के साथ काम करते हैं, क्या आमदनी मिल पाती है? वो लेबर तो नहीं बेचता है किसान। उसको जो लाभ घटा वो अपना सोचे। हम लोग तो भाई अपने किलो के हिसाब से उठाते हैं और हम लोग किलो के हिसाब से पैसा लेते हैं। आपको लगता है कि मार्केट के हिसाब से आपको सही पैसा मिल पा रहा है? सही क्या मिलेगा मार्केट के हिसाब से, पर मजदूरी खट करके ऊपर कर लेते हैं, बस यही बात है। अगर ना खटे तो मजदूरी भी ना ऊपर होगा। एक एक करके बोढ़ करके ले जाते हैं, तब मखाना एक जगह जमा होता है, तब 5 किलो उठाते हैं। वह उठा करके पीछे किलो के भाव में किसान को देते हैं, वह अपना हमको देता है। बाकी बात किसान ले जा करके मखाना फोड़ी को देता है, फोड़ी अपना बेचता है, मखाना फोड़ता है। आप ये कितने महीने मजदूरी करते हैं खेतों में? ये खेतों में 2 महीना तक हो जाता है। 2 महीने की मजदूरी में ही पूरा साल भर का काम निकालना होता नहीं, पूरे साल भर का कहाँ से होगा। बाकी बात दबिया भी चलाना पड़ता है, कचिया भी चलाना पड़ता है, कोदरा भी चलाना पड़ता है, धान भी रोपना पड़ता है, धान भी काटना पड़ता है। मजदूर आदमी का क्या है, आज हुआ ठीक है, कल नहीं हुआ तो भूखे है। परेशानी भी है, मखाना उठाने में परेशानी। आज हुआ तो ठीक है, कल भूखे है, कल काम नहीं है। आज काम है तो कर रहे हैं, खा रहे हैं, अच्छा है, यही समझ। कितना मुश्किल होता है ये काम, अगर आप बताओ? मुश्किल होता है, पानी जब काटता है ना, देखता है पानी समुच्चा दम्मा उड़ा देता है, फिर भी मखाना उठाते हैं। क्या करेंगे, मजदूरी नहीं है कोनो। अभी धान नहीं काटने के लिए जा सकेंगे, अभी धान कटनी तो है नहीं, जो यह छोड़ देंगे धन कटनी करेंगे, यही मखाना में लगना पड़ता है। हाँ। तो ये अपनी परेशानी देखिए, बता रहे हैं कि कितना असर पड़ता है पानी में। इस तरीके से दिन भर मखाना निकालने में बहुत मेहनत लगती है। किसान की अपनी मेहनत है, किसान की अपनी लागत है, और जैसे अशोक जी बता रहे हैं कि जितनी लागत है उतनी कमाई नहीं है। और अक्सर जब बोला जाता है कि हजारों किलो के भाव से अगर मखाना बाजार में बिक रहा है तो उस हिसाब से कमाई भी होनी चाहिए। उस हिसाब से अगर कमाई हो तो हमको लगता है कि बिहार खुशहाल होगा और यहाँ का किसान भी थोड़ा आर्थिक स्थिति मजबूत होगा। लेकिन हर बार चुनाव से पहले इस तरीके की बातें हर पार्टी करती होगी, आप लोगों के पास आते होंगे कि मखाना किसानों को हम आगे बढ़ाएंगे। क्या इतने सालों में कुछ बदलाव हुआ, कुछ उत्थान हुआ, कुछ हो पाया? नहीं, कुछ भी नहीं हो पाया। ये तो चुनावी उन लोगों का वादा है। चुनाव के समय में तरह तरह का राजनीति के तहत, वोट लेने के तहत वो तरह तरह का प्रलोभन देता है किसान को, और बाद में कुछ किसान को हाथ नहीं लगता है, समय समय पर खाद भी नहीं मिलता है। ये सारी समस्या आते रहता है किसान को। इसलिए यहाँ का बिहार का किसान 6 महीना 4 महीना अगर अपनी खेती करके खा लेता है, नहीं तो कहीं दूसरे जगह जाके, यहाँ का किसान भी जाके दूसरे राज्य में जाके, स्टेट में जाके अपना काम करता है, जीविकोपार्जन करता है। एक तरीके से आप कह रहे हैं कि खेती तक छोड़नी पड़ती है क्योंकि उतना पैसा मिलेगा नहीं। अगर इससे भी बदतर स्थिति हो जाए तो फिर खेती बहुत छोड़ देता है। पिछले साल बहुत किसान छोड़ दिया। ऐसे होता है, कभी दोबारा तो कोई उपाय नहीं है। अगर करे तो क्या करे, अगर लागत भी निकल जाए तो किसान पीछे नहीं हटता है। ये किसान की नीति है और ये उसका उद्देश्य है। एक उम्मीद पर करते जाता है, मिले अथवा नहीं मिले, वो निम्न स्तर से अपना जीवन का निर्वहन करता है। तो ये मखाने के खेत पूर्णिया में हमने आपको दिखाए, उसमें मजदूरी कर रहे लोगों से भी बात की, जिनके खेत हैं उनसे भी बात की। दरअसल तस्वीर ये निकल कर आ रही है कि 7-8 महीने की मेहनत, उस दौरान उस पर लागत, खेतों में मखाना लगाने से लेकर उसमें केमिकल, पेस्टिसाइड, जितने भी तरह की चीज़ें होती हैं वो सब मिलाकर मजदूरों को भी उन खेतों में मखाना निकालने के लिए लगाना है, उनकी मजदूरी अलग। उसके बाद जब बाज़ार में सीधा बेचने जाएं तो जैसा कि ये बता रहे थे अशोक जी कि सीधा बेचने जाएं तो कोई ख़रीदता नहीं है या सही भाव मिलता नहीं है, बिचौलियों को शामिल करना होता है। जब बिचौलियों को शामिल किया जाता है तो ज़्यादा पैसा वो खा जाते हैं, इनको उतना पैसा मिल नहीं पाता। तो ये परेशानी आज की नहीं है, सालों से चलती आ रही है। उनका कहना है कि राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय ये बात जरूर उठाती हैं कि मखाना किसानों की आमदनी बढ़नी चाहिए, उनका विकास होना चाहिए, क्योंकि ये बिहार की एक बड़ी पहचान है। लेकिन चुनाव बीतने के बाद कोई सुध लेता नहीं है और किसान जैसे तैसे अपनी कमाई इन मखाना के खेतों से कर पा रहे हैं। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज़, बिहार।